चलिए दोस्तों, आप सभी का यादगार एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग नीति शतकम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आज नई पद्धति मानसौर्य पद्धति के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उससे पहले बता देना चाहते हैं, आप लोग फ्री में वीडियो पाते हैं तो कम से कम प्यारे मित्रों, जो लोग सिलेबस के अनुसार वीडियो पा रहे हों, देख भी रहे हों, तो वह लोग कम से कम इस वीडियो को कुछ अगर अच्छा है ख़राब है जो भी है, कम से कम कमेंट बताया करें कि नहीं वीडियो ठीक ठाक बन रही है, तो मुझे एक बल मिलेगा कि नहीं सामने वाले जो है वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम यह कमी है, यह इस प्रकार पढ़ाना चाहिए। और अपने मित्रों पर भी आप लोग भेज सकते हैं और जानकारी लेने के लिए कि नहीं यहाँ पर सीरियल वाइज वीडियो मिल रही है। इससे हमें एक उत्साह मिलेगा और सभी के बारे में यह होगा कि नहीं मुझे कुछ लोग लाइक करते हैं। तो दोस्तों, आज मान शौर्य पद्धति के बारे में बात करेंगे। मान सम्मान की बात, वीर पुरुषों के लिए मान सम्मान ही सब कुछ होता है। इस पद्धति में मान शौर्य पद्धति में मान सम्मान पर ही विशेष बल दिया गया है। 10 श्लोक हैं मान शौर्य पद्धति में। तो आप लोगों से बताना चाहेंगे कि वीर पुरुष मान सम्मान को ही सब कुछ मानते हैं। अगर कहें कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो यह सब चीज़ें वीर पुरुषों को शोभा देती है। ऐसी आवाज़, ऐसी बात जो है कहने वाले लोग महान थे। अपने देश के प्रति जो लोग ऐसी बात कहें वो लोग महान हैं। अब दूसरी बात अगर कहें कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, लाख बाधाएं आए फिर भी, तो यह सर कटाने और झुकाने से मतलब यह है कि मान सम्मान की जहाँ पर बात आ जाएगी वहाँ पर झुकने वाली बात नहीं है। मैं सर कटा सकता हूँ, लेकिन कहो पाकिस्तान वाले मुझे पकड़ कर कुछ मुझसे पूछ ले तो यह काम मैं नहीं कर सकता। मान सम्मान की अपने देश के प्रति जो भरा नहीं है भावों से, और जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार है। यह मान सम्मान वाली बात। और लास्ट बोल दे रहे हैं, 100 साल गीदड़ों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीना। इस तरह मान शौर्य पद्धति में बात कर सकते हैं। और मान शौर्य पद्धति मान सम्मान रखने वालों के लिए यह पद्धति होगी। यह नहीं है कि तुच्छ आदमियों की बात होगी। मान शौर्य पद्धति में कुत्ते वाली बात नहीं होगी, शेर वाली बात होगी। कुत्ते वाली बात नहीं होगी, हाथी वाली बात होगी। और मनुष्य के लिए किसी के प्रति मर मिटना इसकी बात होगी। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है वह बताया है। यह नहीं है कि बीएड कर लिए, एमएड कर लिए, पीएचडी कर लिए, साहब सफाई कर्मी दे दा, कौनो दे दा, झड़ुए लगा के क्यों बीएड किए यार? यही करना था तो क्यों बीएड किए, क्यों एमएड किए, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले लिए? ये झुकने के लिए? मान सम्मान तुम्हारा खतरे में नहीं जा रहा है ऐसा काम करने? वो इसके अलावा और कोई जीविका नहीं है, दिमाग नहीं है और कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा का मतलब एक ही ध्येय है कि नौकरी ही मिले। यह गलत बात है।
आत्महत्या कर लेते हैं। यह गलत बात है। मान सम्मान वालों के लिए यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं मानसरोवर पद्धति का पहला श्लोक लीजिए, बातें होती रहेंगी। पहला श्लोक आप लोग ग्रहण करिएगा। सूक्ष्मो अपि जरा किशो अपि शिथिल प्रायो अपि कष्टादशाम आपन्नो अपि विपन्नो दीधितैरपि प्रायेण नश्यति स्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ फिसित ग्रासैकवद्ध स्पृह किम जीर्णं तृणमस्ति मान्महताम अग्रेसरः केसरी माने सिंह, मान महताम अग्रेसरः केसरी मान सम्मान रखने वाले पशुओं में बताया गया है। केसरी सिंह को सबसे शक्तिशाली बताया गया है पशुओं में। तो ऊपर आ जाइएगा। क्षुक्ष्मा देखिए, क्षुक्ष्मा अपि जरा कृष्यो अपि शिथिल प्रायो अपि दशामापनो अपि, इन सब में जो है पूर्व रूप संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? पूर्व रूप। ए ओ के बाद अ आता है तो पूर्व रूप संधि होती है। यह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। पूर्व रूप संधि का बहुत अधिक प्रयोग है। कह रहे हैं सूक्ष्मो अपि, केसरी को पकड़ लेना। सिंह अगर, इसकी अवस्था के बारे में बात की गई है कि सिंह अगर सूक्ष्मो अपि भूख से, जरा कृशो माने दुर्बल होने पर भी, शिथिल माने जानते हैं इनका अंग शिथिल होने पर भी, कष्टादशा आपन्नो अपि, कष्ट दशा में पड़ने पर भी, विपन्न दीधितिरपि यानी विपन्न दशा में पड़ने पर भी, अब कहे प्राणेषु नश्यति स्वपि, प्राण नष्ट होने पर भी। यह सिंह की विशेषता है कि सिंह भूखा होने पर भी। जरा कृशो माने बहुत दुर्बल, जरा माने दुर्बल होने पर, और शिथिल प्रायो उसके अंग सभी शिथिल होने पर भी, कष्टाम दशा कष्ट में उसकी दशा होने पर भी, आपन्नो देखिए आपन्नो आपत्ति में आने पर भी, विपन्न दीधितिरपि यानी विपन्न दशा में भी, अप्राणेषु नश्यति स्वपि, नश्यति माने नष्ट, प्राण नष्ट होने के कगार पे होने पर भी क्या करता है? एक ही ध्येय होता है। मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ फिसित ग्रासैकवद्ध स्पृह, मत्तेभेन्द्र मदमस्त हाथी को खाना चाहता है। ऐसी अवस्था आने पर भी उसकी सोच वही है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, मदमस्त हाथी चाहिए। अब मदमस्त गजेंद्र, आप लोग गजेंद्र यहाँ पर दिया है, गजेंद्र माने हाथी, गजेंद्र माने हाथी। विभिन्न भेद कर, कुंभ माने उसके मस्तक को, पिसित माने मस्तक के अंदर जो मांस है, पिसित पिसित माने मांस, अपिसित ग्रास बद्ध स्पृहा, ग्रास माने खाने की एकमात्र स्पृहा इच्छा है कि उसको मार कर उसके अंदर मांस जो छुपी हुई है
केवल वही खाना चाहता है। और स्थिति क्या हो गई है, बहुत दुर्बल हो गया है, बहुत भूख से पीड़ित होने के बाद भी, उसके अंग शिथिल होने के बाद भी, कष्ट की स्थिति में होने के बाद भी, आपत्ति विपत्ति आने पर भी, अब प्राण जो है जाने वाले हैं, उसके बाद भी वह केसरी शेर की एक ही स्पृहा है, इच्छा है कि हम जब भी मदमस्त हाथी के कुंभ मान्य सिर को फाड़ कर क्या करे, भिन्न करके यानी फाड़ कर उसमें के अंदर जो है मांस पिसित माने मांस जो है उसी की खाने की, ग्रास करने की केवल मात्र सिंह की एक इच्छा है। यह मान सम्मान की बात है, एक इच्छा है। कह रहा है किम जीर्णम तृणमति, क्या जीर्ण माने सूखे, तृणमति माने घास, केसरी कभी सूखी घास खाने की इच्छा करता है? ऐसी अवस्था आने पर भी वह सूखी घास की इच्छा नहीं करता हुआ तो मते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिसित ग्रासैक बद्ध स्प्रिया, एक स्प्रिया होती है, एक इच्छा होती है कि हम फाड़ कर जो है क्या खाएं, मदमस्त हाथी का सर फाड़ कर उसमें छुपी हुई जो है मांस को ही खाने की इच्छा होती है। इसे कहते हैं मान महताम अग्रेसरः केसरी। मान्यों और सम्मानियों में अग्रणी बताया गया है कि जो भी मान धनियों में अग्रगम्य वह केसरी मदमस्त गजेंद्र के मस्तक को फाड़कर उसके ही मांस को खाने की एकमात्र इच्छा करता है। क्या कभी वह सूखी घास खाता है? कभी वह सूखी घास खाने की इच्छा नहीं करता। दोस्तों, हमारी जानकारी में आप समझ गए होंगे। अगला जो है श्लोक का एक बार वाचन कर लेते हैं। सूक्ष्मो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्रायो अपि कष्टा दशा मापनो अपि विपन्न दिधितरपि प्राणेनु नश्यति स्वपि मते भेन्द्र विभिन्न कुंभ फिसित ग्रासैक बद्ध स्प्रिया किम जीर्णम तृणमति मान महताम अग्रे केसरी। क्या अग्र केसरी जो है अग्रणी है इस संसार में, क्या वह सूखी घास को खाना पसंद करता है? वृद्ध होने पर, अंग शिथिल होने पर, कष्ट में पड़ने पर, भूख से क्षुधा से जो है पीड़ित होने पर, विपन्न अवस्था में आपत्ति आने पर वह घास यानी तृण को पसंद करता है? नहीं। उसने कहा कि वह स्थिति आने पर भी मान सम्मान की बात वाली बात हो रही है। यहाँ पर मान सौर पद्धति चल रही है। जब भी वह खाना चाहता है तो क्या खाना चाहता है? मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ फिसित ग्रास एक बद्ध स्प्रिया। केवल एक ही स्प्रिया इच्छा है उसको कि वृद्ध होने पर भी मुझे वही चीज़ मिले तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हमको किसी चीज़ से समझौता नहीं है। हम यह नहीं खाएंगे, हमको यह सफाई कर्मी वाली नौकरी नहीं चाहिए, झाड़ू मारने वाली नहीं चाहिए। बीएड किए हैं, बीपीएड की है, एमएड की है, एलएलबी किए हैं, तो चले हम झाड़ू मारे। यह समझौता अच्छा नहीं है, यह समझौता अच्छा नहीं। कहें भाई वह मतेंग गजेंद्र भिन्न कुंभ विचित्र ग्रास एक बद्धता, यह सब स्थित होने पर भी वह घास खाने के लिए राजी नहीं है। उसकी एक ही स्प्रिया है, एक ही इच्छा है, किसी जवान हाथी को मारकर उसके मस्तक में छिपी मांस को खाने की एक ही इच्छा है, घास खाने की इच्छा नहीं है, घास नहीं खाता। आ जाइए दोस्तों, हमारी जानकारी में यह श्लोक आपको इस समझ में आ गया होगा। अधिक नहीं खींचेंगे हम। आप लोग अगर अच्छी वीडियो लगे तो समझ में आए तो आप लोग आगे भी पहुंचाने का कोशिश करिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग आए श्लोक नंबर 23।
स्वल्प अस्नायुषावशेक मलिनं निर्माशमपि अस्तिकं स्वालब्ध्वा परितोषमेति न च ततस्य क्षुधाशान्तये सिंहो जम्बुकमागतमपि त्यक्त्वा निहन्त्रिद्रीपं सर्वकृच्छगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वान्नरूपं फलम्। सत्वानुरूपम, अपने अनुरूप फल चाहते हैं। आपको भगवान इतना हट्टा कट्टा बनाए तब सत्वानुरूपम फलम चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा इस श्लोक में बताए हैं कि भैया स्वल्प अस्नायु अस्साव, यानी थोड़ा चर्बी दांत लगा हुआ है, ऐसी बात कर रहे हैं। इसमें कुत्ते और कुत्ता सोच वाले और शेर सोच वाले सुनेंगे कि आप कुत्ता सोच रखते हैं कि शेर सोच रखते हैं, इसी के बारे में यह श्लोक है। इतना ही है। अब कहें कि स्वल्प अस्नायु सावशेक मलिनम निर्मासम अपि अस्थिकम। निर्मासम माने बिना मांस रहित, अस्थिकम माने हड्डी है, और स्वल्प माने थोड़ा, या भी जानते हैं। अस्नायु सावशेक मलिनम, मलिन माने मैली कुचैली, अस्नायु माने चर्बी से, और तात से माने चर्बी, लसपना जो है उस हड्डी में लगा हुआ है। एक हड्डी है और उसमें जो है थोड़ा बहुत चर्बी, थोड़ा चर्बी वर्बी लगी हुई है, लेकिन मांस रहित है, यानी मांस सहित नहीं है, मांस उस है नहीं। उसको लेकर क्या हो रहा है, स्वा लब्ध्वा, स्वा माने कुत्ता प्राप्त करके, लब्ध्वा कत्वा प्रत्यय है, लब्ध्वा माने प्राप्त करके, परितोषमेति संतोष करता है, खूब उसे खाता है, उसमें थोड़ा से मांस लगा हुआ है, उसको संतोष करता है उसे प्राप्त करके। कौन? कुत्ता। कह रहे हैं कुत्ता सोच वाले सुन लें कि वह हड्डी पाकर, थोड़ी सी चर्बी वर्बी लगल है, लसपना है, उसी को पाकर परितोष, परितोषमेति संतोष करता है, संतोष करता है। न च ततस्य सुधा शांते, न लेकिन नहीं, सुधा की शांति को मिटाने के लिए वह पर्याप्त नहीं है। शांति पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, आपको इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद आपको झाड़ू की नौकरी दे दिया जाए, 20-22 हज़ार 25 हज़ार पाने लगे, क्या अपने परिवार का भरण पोषण इस महंगाई स्थिति में कर सकते हैं? इसीलिए आप बीपीएड किए हैं, ललवी किए हैं, बीएड किए हैं, एमबीबीएस किए हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां ली हैं, इसीलिए उसी में संतोष हो जाएगा। तो यह कहे कुत्ता सोच है। स्वलब्धा परितोष में न च ततस्य सुधा शांतये, इसे, इस बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। जो शक्तिशाली दिमाग वाले हैं बहुत कुछ जीवन में करके अपना भरण पोषण उससे अधिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सिंहों अब कह रहे हैं कि कुत्ता सोच स्वालब्धा, यानी कुत्ता प्राप्त करके परितोषमेति संतोष करता है, लेकिन उसकी सुधा मिटाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। फिर कहें सिंहो जम्बुक माँ गतम बापी त्याकत्या, सिंह के गोद में जम्बुक माने सियार आके पड़ जाए, गिर जाए, तो सिंह क्या करता है, उसे त्यक्ता माने छोड़ देता है कि हट। त्यक्ता निहंति द्रिपय, वार्ता किसे है? द्रिपय माने हाथी को,
द्रिपम, हाथी चाहिए उसे, या लोमड़ी सियार नहीं चाहिए, उसके गोद में आके पड़े तब भी उसका शिकार नहीं करता है। सिंहों जम्बुक, सिंह जम्बुक का शिकार नहीं करता। जम्बुक अंगमागत, आगत आकर गिर जाए तो सिंह के गोद में अंग में आकर गिरने पर भी त्यक्ता उसे छोड़ देता है। और निहंत द्रिपम, अब मारता किसे है? हाथी का शिकार करता है, हाथी का। दोस्तों, यह सियार का शिकार नहीं करता। जवन मिल जाए वही से संतोष करी, हड्डी मिल गई तो वही के ले के जवन है। शांत सुधा भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं है, अब उसी में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ भूख मिटाना नहीं, लेकिन यह कह रहा है नियंत द्रिप, हाथी का शिकार करेंगे। सर्वकृष्णगतो अपि वाच्छति, हर प्रकार से कृष्णता प्राप्त करने के बाद भी, विपत्तिग्रस्त होने पर भी सब कोई अपने क्या करता है? वाच्छति माने इच्छा करता है, जनः माने लोग, मनुष्य, सत्वान रूपम फलम, सत्वान रूपन फलम, यानी अपने अनुरूप योग्य के अनुसार फल की कामना करता है। अपने बल के योग्य के अनुसार क्या करता है? फल की कामना करता है। अपने बल के अनुसार जो है फल की कामना करता है। पहले पहले समय में देखे होंगे सेनापति ऐसे सैनिक थे कि राजा बनने का मादा रखते थे और राजा बनकर दिखाएं। तो सत्वान रूपम फलम, अपने अनुरूप फल की वाच्छति मानी इच्छा करते हैं। सर्वोकृष्ट गतो अपि, भले से वह कितने विपत्ति अवस्था में जाने के बाद भी, दोस्तों बता देना चाहते हैं, आप लोग कहानी सुने होंगे हुमायूं की, कितनी बार भागा, कितनी बार आया, लेकिन उसका इस भारत पर आक्रमण करना नहीं रुका। और उसके बाद राजा बना एक दिन। तो यही बात है, स्वल्प स्नायु सावशेक मलिनम निर्मासमपि अस्तिकम स्वालब्धा परितोषमेति न च ततस्य सुधा शांतये सिंहो जम्बुक मागतम पि त्यक्ता निहंति द्रिपम। सर्वे कृच्छ गतो, कृच्छ माने सभी, सर प्रकार से, कृच्छ माने बहुत गर्त में, गतो माने जाने के बाद भी, वाच्छति माने इच्छा होती है, जन माने हर एक व्यक्ति का, हर एक प्राणी का, सत्वान रूपम फलम, अपने बल के अनुसार फल की, अपने बल के अनुसार, अपने बल के योग के अनुसार जो है फल की आवश्यक इच्छा होती है। वाच्छति माने इच्छा होती है। तो यह दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे कि स्वल्प स्नायु असाव सेक मलिनम, और यह थोड़ा से वसा, स्नायु असाव माने थोड़ी चर्बी तात के योग से, सेक मलिनम निर्मास अस्थिकम, अस्थिक में किसी हड्डी में थोड़ा से मांस लगा हुआ था, लस्सापन था, लेकिन निर्मासम थी, बिना मांस की थी, चर्बी लगी थी थोड़ा। अब कह रहे हैं कि स्वाल लब्धा, उसको कुत्ता पाकर, जो कि शांति सुधा नहीं, शांति सुधा नहीं, शांतये सुधा नहीं, उसके इच्छा पूर्ति भर के वह मांस नहीं थी, न चर्बी थी। तो वह कहे कि स्वालब्ध्वा, उस कुत्ते ने प्राप्त करके परितोषम में थी, संतोष किया, और न च ततस्य, उसके सुधा शांतये न, उसकी सुधा को मिटाने के लिए, शांति करने के लिए वह पर्याप्त नहीं था। कहें कि सिंहो जम्बुक मागतम अपि, सिंह के गोद में, आगतम माने आकर, अंगम माने गोद में, आगतम माने आकर, आने के बाद भी त्यक्ता माने छोड़ देता है, त्यक्ता माने छोड़ देता है, और उसकी निहंति द्रिपम मारता है तो हाथी का शिकार करता है, लोमड़ी गीदड़ का शिकार
नहीं करता, उसकी सोच देखिए। सर्वे कृछ गतो अपि, इतना दयनीय स्थिति में होने के बाद भी जना सत्वान रूपम फलम, मनुष्य, हर एक मनुष्य अपने बल के अनुसार फल की इच्छा करता है, अब करना भी चाहिए। ईश्वर ने सुंदर इतना बनाया, आप कहने का मतलब है कि इधर उधर भटकने के लिए नहीं। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आ जाइए, समय बहुत शायद अधिक न लग जाए आपको समझाने में। तो नंबर 24 नंबर श्लोक होगा, लांगूल चालनम अधश्चरणावपातम भूमो निपत्य बदनो दर्शनम च स्वापिंडस्य कुरते गंज पुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटु सतच भुड़कते। अब कहें कि भैया कुत्ता और हाथी सोच वाले, अब सुने कि कुत्ता सोच रखते हैं कि हाथी सोच रखते हैं। मान सौर पद्धति चल रही है, मान सम्मानियों के लिए यह बात है। यह नहीं है कि 2 झापड़ मारकर आपको कोई असरफी देते, हाँ साहब दे 2-4 झापड़ और मार, तो यह सोच वाले नहीं, इसमें काम करेंगे। लांगुल देखिए, लांगुल चालन, चालनम अधः चरणावपातम भूमो निपत्य बधनो दर्शनम च, फिर कुत्ता, स्वा तीसरी लाइन में आ जाइए। स्वा जो होता है, कुत्ता जो होता है, पिंडस्य कुरते, पिंड पाने पर करता है, खाना रोटी कहते हैं तू 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 आ आ आ आ मोती आ, तो पोंछ हिलाते आता है। तो कुत्ता सोच वाले स्वापिंडस्य कुरते, पिंडदस्य माने पिंड देने पर, भोजन वोजन देने पर, कुरते माने करता है। क्या करता है ऊपर बताएं। लांगुल चालनम, पोंछ हिलावे लगी, पिंड प्राप्त करने पर पोंछ हिलाने लगेगा। लांगुल चालनम अधः, अधः माने नीचे, नीचे गिरकर, अधः चरणावपातम, और नीचे जो है चरणों को आपको चाटने लगता है कि यह जवन हुआ रोटी वोटी यह सब देंगे खाने वाली चीज़ें। चरणावपातम, चरणों में गिरकर, पातम। अब भूमो निपत्य, भूम पर गिरकर फिर उसके बाद क्या करेगा, बदनो दर दर्शनम, बदन को दिखाया आ करने लगता है वो कुत्ता। तो भूमो निपत्य, भूम पर गिरकर, निपत्य माने गिरकर, बदनो दर्शनम च, बदन को अपना दिखाने लगता है कि हमारे मालिक हैं, अब रोटी वोटी देंगे, कौरा वौरा देंगे, इस प्रकार पिंड देंगे। पिंड यही है, पिंड से, पिंड का क्या, स्वापिंड दस्य कुरते, इस किस लिए कर रहा है, पिंड के कारण कर रहा है, भोजन के कारण कर रहा है। लांगुल चालनम, लांगुल चालनम, चालनम माने हिलाने लगता है, क्या, पोंछ, पोंछ हिलाने लगता है। अध चरणा, अध चरण, चरण माने आप लोग पैर जानते हैं, नीचे पैरों को चरणावपातम, चाटने लगता है, गिरकर उसको चाटता है पैरों को, चरणावपातम, चरणों में गिरकर। भूमो निपत्य, फिर उसके बाद पिंड नहीं मिलता है, पिंड के लिए नहीं मिलता है, तो भूमो निपत्य माने गिरकर भूम में, बदनो, बदनो, बदन ध उदर्शनम च, अब बदन को दिखाने लगता है, पेट जो है दिखाने लगता है आ करके। कौन करता है, किसकी वजह से करता है, आप लोग जान गए कि स्वापिंडस्य कुरते,
कुत्ता जो है यह खाने के लिए कर रहा है कि कौरा वरा मिल जाए, स्वामी अत्यंत में करी। लेकिन वहीं पर गज सोच वाले सुने कि गज पुंगवस्तु, जो श्रेष्ठ हाथी, पुंगवस्तु गज, जो श्रेष्ठ हाथी होता है, धीरम विलोकयत, धीरम विलोकयति, धैर्य पूर्वक जो है देखता है। क्या देखता है? पिंड से खाने वाली चीज को धैर्य पूर्वक देखता है। ना आप लोग मार्केट में देखे होंगे हाथियों को, मार्केट में लोग केला देते हैं तो वह अपने पिलवान को, अपने मालिक को उठा कर दे देती है ऊपर, लो लो, ऐसे ऐसे जो है, जो पाती है दे देती है, जो पाती है दे देती है। यह नहीं है कि खा ले तुरंत। गंज पुंगवस्तु, हाथी जो श्रेष्ठ हाथी होती है, वह धीरम विलोकयति, लाख कहने, देखिए धीरम धैर्य पूर्वक, विलोकयति माने देखती है। चाटु सतश्च भुड़कते, चाटुकारिता करने पे, खा लीजिए खा लीजिए, सतह माने सैकड़ों बार मालिक उसे खाने के लिए कहता है, वह उसके बाद भी धीरम विलोकयति, धैर्य पूर्वक देखती है। वह हाथी देखता है धैर्य पूर्वक, और उसके बाद मालिक के सैकड़ों बार कहने पर भी वह देखता ही है। देखने के बाद कहें कि चाटू सतश्च भुड़कते, उसके बाद वह खाता है। यानी एक पशु का देखिए मान सम्मान की बात हो रही है, मांस और पद्धति है। एक आदमी उसी पिंड के लिए, खाने के लिए अपना पेड़ दिखाता है, चाटता है, मालिक के पैरों में गिर जाता है, पोंछ हिलाता है, पेड़ दिखाता है, एकदम कुल कर्म कर देता है। और एक पशु की हाल मांस और पद्धति में इस प्रकार बताई गई है कि यह सैकड़ों बार मालिक के सिफारिश करने पर उसके बाद वो देखता ही रहता है, उसके बाद खाता है। कौन है? हाथी सोच या कुत्ता सोच। श्लोक देख लीजिएगा, हमारी जानकारी में अर्थ आप लोगों तक पहुंच गया होगा। लांगुल चालनम अधशरणावपातम भूमो निपत्य बदनोदर सनम च स्वापिंडदस्य कुर्ते कंज भुंगवस्तु धीरम विलोकयतु चाटु सतैश्च भुणकते। देख, भुड़कते माने होता है खा लेता है, कहने के बाद इतना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 25 नंबर श्लोक देखते हैं कि परिवर्तनी संसारे मृतको वान जायते सहजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम, याति वंशः समुन्नतिम। इस परिवर्तनशील संसारे में सप्तमी विभक्ति है। संसार में को वा न जायते, कौन नहीं जन्म लिया है, को वा न जायते, अको वा न मृत, और किसकी मृत्यु नहीं हुई है, कौन जन्म नहीं लिया है, सभी को एक दिन मरना है। जो भी आया इस संसार में सब चीज़ें अस्थिर है, सभी को एक दिन जाना है। जो जन्म ले लिया उसको मरना है, जो जन्म लिया उसको मरना है। इस परिवर्तनीय संसार में, इस परिवर्तनशील संसार में जो जन्म लिया है उसको मरना है। स जाते एन जातेन याति वंशः समुन्नतिम, वंशम समुन्नतिम, वंश उसी का उन्नति करता है। समुन्नतिम, सम्यक रूप से अच्छी तरह उसी का वंश उन्नति करता है। स जातेन एन जातेन याति वंशम, एन जातेन जिसके पैदा होने से उसी का जन्म लेना बताया गया है।
जिसके पैदा होने से उसकी वंश की उन्नति होती है। और इस परिवर्तनशील संसार में ते कितना लोग जन्म लेने, कितना जने मरने, कितना जने जन्म लेने, कितना जने मरने। सह माने वह, जातो माने उसी का जन्म लेना सफल है। ए न जातेन जिसके पैदा होने से वंशम समुन्नतिम, और जिसका वंश जो है समुन्नति को प्राप्त होता है, सम्यक रूप से उन्नति का प्राप्त होता है। जन्म लेना उसी का सार्थक है, हर प्रकार से अच्छा है। सह माने वह, उसी का, जातो माने जन्म लेना। फिर कहे ये न जातेन माने जिसके पैदा होने से याति वंशम समुन्नतिम, वंशम समुन्नतिम याति, वंश की उन्नति होती है सम्यक रूप से। और ये परिवर्तनशील संसार में मृत माने कौन नहीं मरा है, को व न जायते, और कौन नहीं जन्म लिया है। इसको आप कह सकते कौन नहीं जन्मा। जो लोग जन्म लिए वह सभी लोग मरे, लेकिन नाम कौन किया। और जो लोग यहाँ पर इस धरती पे आकर अपने वंश की समुन्नति सम्यक रूप से उन्नत किए, और उन्हीं का जन्म लेना अच्छा माना गया। सह जाते ए न जातेन, ए न जातेन माने जिसके पैदा होने से, सह माने जातो माने उसी का जन्म लेना अच्छा है, बताया गया। याति माने जो ही वंश समुन्नतिम, वही वंश समुन्नति को प्राप्त हुआ। जो वंश कहने का मतलब है यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जन्म लेना उसी का सार्थक है, जिसका जो लोग अपने वंश को आगे तक समुन्नत किए। और नहीं तो जन्म लेने वाले, मरने वाले इस संसार में बहुत लोग हैं। कितना जने के जन्म न करें न दूसरे गांव के, कि फलाने गांव भी हो, अपने अगल बगल वाले की बात कर रहे हैं। तो वैसे लोगों का जन्म लेना निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है। कितना जने जन्म लेना, कितना जने मरना। ये संसार में आके जो उन्नत किया और अपने कुल खानदार वंश को बढ़ाया, उसी का जन्म लेना सार्थक है। देख लीजिए इस श्लोक एक बार। परिवर्तनी संसारे मृतः को वान जायते, सहजातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम। दोस्तों, जो लोगों का सिलेबस है वो भी ठीक है, और जिन लोगों का नहीं है अपने माता पिता को भी इस श्लोक से रूबरू करा सकते हैं कि अच्छी बात है। अगला श्लोक लीजिएगा 26 नंबर। और इसमें भाई 26 नंबर कुसुम की यानी पुष्प की अभिलाषा आप लोग सुना होगा, तो उसी तरह कुछ यहाँ पर है। कुसुम स्तवक सेव द्वयो वृत्ति मनस्विनः, मूर्धनि वा सरलोकस्य शीर्यते वनम यो वा। मनस्वी जन जो महामना और धीर पुरुष होते हैं, मनस्वी पुरुष होते हैं। मनस्वी माने जो महामना धैर्य पुरुष होते हैं, धैर्यशाली पुरुष होते हैं, मनस्वी माने। वह कुसुम अस्तवक सेन, द्वयो माने दो, वृत्ति माने वृत्ति। अब वृत्ति द्वयी वृत्ति, अब दो गति रखते हैं। कौन दो गति कौन रखते हैं? मनस्वी लोग, महामना और धीर पुरुष लोग दो ही गति रखना चाहते हैं। और किसके भांति बताएं कि कुसुम, कुसुम माने फूलों की, और अस्तवक स्यो गुच्छों के समान, फूलों के गुच्छों के समान मनस्वी लोग जिंदगी की दो गति, द्वयो वृत्त माने दो गतियां रखते हैं। कहें मूर्धनी वा, मूर्धनी माने मस्तक पर, सबसे ऊपर
सर्वलोकस्य माने सभी लोगों के मस्तक पर चढ़ूं, सीरियते वनम यो वा, या वन में ही गिर जाऊं। अब इसका मतलब क्या है? फूल की अभिलाषा यही होती है कि बहुत वीर पुरुषों के या तो मस्तक पर चढ़ूं या तो वन में ही गिरकर खत्म हो जाऊं। अब मनुष्यों का भी यही इच्छा होती है कि अगर हम इस संसार में आए हैं तो सर्वश्रेष्ठ कहे जाएं या यहीं पर प्राण दे दें या न्यौछावर कर दें। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। फूलों के गुच्छों की भांत मनुष्यों की दो गतियां बताई गई हैं, या तो सब लोगों के सिर पर चढ़ें या वन में ही मुरझा जाएं। इस प्रकार जो है बताए हैं। मूर्धनि माने मस्तक पर, वह वैकल्पिक है। सर्वलोकस्य में षष्ठी विभक्ति है। सर्व लोगों के, सीरियते यह आत्मनेपदी धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन। वन एव वा, वन में ही गिर जाएं। अकुसुमस्त वक सेव माने फूलों के गुच्छों के समान। द्वयी वृत्ति माने दो ही गति। मनस्विना माने महामना और धीर पुरुषों के लिए दो ही गति दिखाई देती है कि दुइये गत हो। या तो सभी लोगों के सिर पर चढ़े, सभी लोग हमको अच्छा कहें, या जहाँ पर हम वहीं पर ख़त्म हो जाएं। ठीक फूलों के गुच्छों के समान मनस्वी लोग सोचते हैं। जिस प्रकार फूल सोचता है कि सबसे ऊंचे आदमी, यानी ऊंचे का मतलब वीर पुरुष के मस्तक पर चढ़ूं या वन में ही मुरझा जाऊं, ऐसी सोच रखता है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी में वीडियो अच्छी आप लोगों को लगी होगी, और अच्छी लगे तो इसको शेयर करिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और दोस्तों में जो है थोड़ा भेज दीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो हमारा भी मनोबल जो है थोड़ा होगा कि नहीं। इस समय ऑफलाइन जो लोग कक्षा ले रहे हैं उनका जो है किरातार्जुनियम भी पूरा हो गया है और नीति शतकम भी पूरा हो गया है, और नीति शतकम, किरातार्जुनियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और इस समय शिवराज विजयम भी चल रहा है। 5-6 दिन में यह भी ख़त्म हो जाएगा। तो यह मैं कुछ ही लोगों को अपना समय दे ही पाता हूँ, रहने के लिए दूर हम नहीं जा पाते। तो आप लोग सीरियल वाइज वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर रहे हैं तो निःशुल्क का मुझको भी मालूम है। निःशुल्क का कोई कीमत नहीं होती है, न कोई औकातें होती है। दे रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जब कीमत आदमी देता है तो उसका मूल्य समझता है। लेकिन यह और लोगों के मांग पर इस प्रकार जो है वीडियो डाल दी जा रही है, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कम से कम अपने अंगूठों को थोड़ा से कहने का मतलब दर्द दे देंगे, काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं।